अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अभी जो तू तुलसी की डीएनए रिपोर्ट समझ रही थी ना, वो दरअसल थी वृंदा की। और वृंदा की डीएनए टेस्ट मैच तो मेरे साथ हो गई ना, मैं उसकी असली माँ जो है। ऐसे ही तेरी तुलसी बनी मेरी बेटी और मेरी चमेली बनी तेरी वृंदा। फिर आया कहानी में ट्विस्ट। तेरे राकेश और उर्मिला को लगा कि मैं तुलसी को लेके हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर ये माला का खेल है और माला का खेल तो अभी शुरू होगा। देखा तूने कैसे मैंने तेरी बेटी को मोहरा बना के तेरे घर में एंट्री ली। अभी मैं तेरे को रास्ते से हटाएगी, फिर तेरी तुलसी को रास्ते से हटाएगी और फिर धीरे धीरे वो राकेश और उर्मिला का भी बैंड बजाएगी। फिर मैं और मेरी चमेली रायचंद खानदान के सारी जायदाद के अकेले मालिक बन जाएंगे। अकेले मालिक, खूब पैसा होगा, खूब नाम, खूब शौहरत, मजा आ जाएगा। क्या हुआ जानकी? क्या हो गया? तकलीफ हो रही है तेरे को? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि भी थोड़ी देर के बाद तेरा ये दुख, दर्द, तकलीफ, टेंशन सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी, क्योंकि तुझे मिल जाएगी मुक्ति। मैं देगी तेरे को मुक्ति। ए लाला। हाँ ताई। मैंने आखिरी इच्छा पूरी कर दी है इसकी। चल, अभी इसको ठिकाने लगाने का वक्त हो गया है। टेंशन ना लो ताई, इसकी हालत बहुत खराब है। सांप का जहर पूरे शरीर में फैल गया है, ये अपनी मौत खुद मर जाएगी। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरे को कैसे भी करके इसको आज ही खत्म करने का है। तो फिर वो रही घाटी, वहां चलते हैं और इसकी बॉडी को घाटी में फेंक देते हैं। मगरमच्छ का निवाला बन जाएगी ये। तो फिर सोच क्या रहा है? चल गाड़ी निकाल और कह देते हैं इसको आखिरी बार टाटा बाय बाय। रघुवीर बेटा, अच्छा हो गया तूने फोन कर दिया। कब से तेरा फोन लगा रही थी मैं। माँ, मैं अभी इंदौर पहुंचा हूँ और फैक्ट्री के मैनेजर ने बताया कि जानकी को सांप ने काट लिया। पता नहीं बेटा, अचानक से कैसा संकट आ पड़ा है हम पर। जानकी की हालत बहुत खराब है। माला उसे अस्पताल लेकर गई है और हम दोनों बच्चों के साथ में दूसरी गाड़ी में थी और बीच में फंसे हुए गाड़ी बंद पड़ गई है बेटा। नहीं माँ, जानकी हॉस्पिटल नहीं पहुंची। मैंने अभी फोन किया था। हॉस्पिटल नहीं पहुंची? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उन्हें निकले तो बहुत वक्त हो गया। माँ, मैं माला को फोन करके पूछता हूँ। हाँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। माला का फोन स्विच ऑफ है। फैक्ट्री के आसपास जितने भी हॉस्पिटल है वहां फोन करके पता करता हूँ। हाँ बेटा, कुछ पता चला जानकी का? मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में फोन करके पूछा, जानकी अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंची। हे भोलेनाथ, ऐसा कैसे हो सकता है रघुवीर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, आप घर पहुंचिए, मैं देखता हूँ। अरे बच्चों को लेकर। जानकी माँ के पास जाना है मुझे। तुलसी क्या करे बेटा? जानकी माँ के पास जाना है। तुलसी सुन मेरी बात बेटा, सुन बेटा। पहले से हम इतनी मुसीबत में हैं, कोई और तकलीफ नहीं चाहिए हमें और कोई परेशानी नहीं चाहिए बेटा। अरे माँ, जानकी माँ की रक्षा करो प्लीज।
ताई आ गई घाटी। चल जानकी, तेरी मुक्ति का टाइम आ गया है। वैसे सच पूछना तो तेरे को देख के बहुत दया आ रही है रे। पहले तू अपनी बच्ची से 6 साल तक दूर थी, अभी जब तेरे को तेरी बच्ची मिल गई है तब तू उससे हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही है। जब भगवान के पास पहुंचेगी ना तो जरा उनसे बोलना कि अगले जन्म में तेरे को मस्त किस्मत के साथ नीचे भेजे, क्योंकि इस वक्त तेरी लाइफ का रिचार्ज तो मैं खत्म कर रही है, हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय जानकी। हे भोलेनाथ, ये हो क्या रहा है घर में? जानकी को पहले सांप काट गया, अब पता ही नहीं वो कहाँ है। जानकी बाप है क्या नाम? तुलसी, अब तो तू अपने बापा सेठ से प्रार्थना कर, वही कुछ कर पाएंगे। उर्मिला आंटी, रोने की ओवर एक्टिंग कब तक करनी पड़ेगी? मैं थक गई हूँ ओवर एक्टिंग कर करके। चुप रह ना। एक तो तेरी माँ को सांप ने काट लिया, ऊपर से वो लापता है, थोड़ा तो दुखी दिखना पड़ेगा। ठीक है। वृंदा बेटा, आप चुप हो जाओ, मम्मी मिल जाएंगे ना। नहीं रोते बेटा। उर्मिला चाची, मम्मा के पास जाना है। वृंदा बेटा, मम्मा बस आती है ना, शांत हो जाओ आप। अरे ऐसे कैसे किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है? आप ठीक से चेक कीजिए। जानकी रायचंद नाम है। मिस्टर रायचंद, पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप? मिस्टर रायचंद, मंडू घाटी से एक कार खाई में गिर गई है और वहां के पुलिस चौकी से ऑफिसर का कॉल आया था मुझे। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से पता किया तो आपका नाम निकला। हमारी गाड़ी? जी हाँ, ये कार आपकी है। हाँ, ये हमारी कार है। भाई साहब, ये तो वही कार है जिसमें जानकी भाभी बैठी थी। माँ, मम्मी जी, माँ, माँ, मम्मी जी, जानकी। दादी, दादी। इंस्पेक्टर साहब, इस गाड़ी में मेरी वाइफ थी जानकी, कहाँ है वो? देखिए, इस वक्त हमें सिर्फ कार मिली और कोई भी नहीं। सॉरी, मैं आप लोगों को झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। उस पहाड़ी से होने वाली दुर्घटना में किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि वहां पानी का बहाव बहुत तेज है और उन पानी में मगरमच्छ भी बहुत ज्यादा है। वैसे हमने सर्च टीम भेज दी है और ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज बता सकते हैं कि उस कार में और कौन कौन था? मम्मी जी, मेरी माँ और जानकी माँ उस गाड़ी में थे। मार, अरे मार। ए, तू खाना खा के नहीं आया क्या? हाँ, सिर्फ दिखने में बाहुबली लगता है। मेरा सर ऐसा फोड़ जैसे सच में लगे कि मगरमच्छ ने मेरे पे हमला किया था। मैं मौत के मुंह से निकल के बाहर आई है। मार। तेरे से नहीं होगा रे। माला। भाई,
खून। अब ठीक है, ये खून नहीं है लाला, ये तेरी माला ताई का राज अभिषेक हुआ है। तेरी माला ताई की जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। रघुवीर सेठ, तेरी जान की तो गई, मगर माला है ना, अब तू जल्दी आ। तेरी माला, आपकी माला आपका इंतजार कर रही है। देखिए मिस्टर रायचंद, आपके वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। हमने सर्च टीम भेज दी है, गोताखोर लगे हुए हैं जानकी जी को ढूंढने में। अगर वो जिंदा हुई तो जरूर मिल जाएंगे। जिंदा ही मतलब? इंस्पेक्टर साहब, जानकी मेरी वाइफ है, जरा सोच समझ के बोलिए। आई एम सॉरी मिस्टर रायचंद, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन वो नदी 12 किलोमीटर लंबी है। आप कहाँ तक ढूंढेंगे उसे? 12 किलोमीटर क्या, अगर 12,000 किलोमीटर भी जाना पड़ेगा ना, तो मैं अपनी जानकी को ढूंढने जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी जानकी को वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। जी राकेश, तुम माँ और उर्मिला को संभाल, मैं आता हूँ। माँ, क्या हो गया? जानकी भाभी को कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। सेठ, मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। नहीं बेटा, आप इधर घर पे ही रहो। सेठ, जानकी माँ को लेकर आओगे ना? मैं तुम्हारी जानकी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस मेरा एक छोटा सा काम करना, अपने बप्पा सेठ से प्रार्थना करना, जब तक मैं वहां पहुंचूं जानकी को सही सलामत रखें। ताई, रघु सेठ अपने घर से सफेद गाड़ी में निकला है यहाँ आने के लिए। आने दे उसे। अभी तू देख अपनी ताई का कमाल। ऐसा नाटक करेगी ना, वो रघु सेठ का दिल आइसक्रीम के माफे पिघला देगी। ताई, रघु सेठ की गाड़ी आ रही। माला अरे मुझे कोई बचा लो, कोई मदद करो। कोई मदद करो, कोई है? अरे क्या हुआ आपको? है? लगता है साला रॉन्ग नंबर लग गया। ये लाला भी ना देख नहीं सकता अच्छे से। तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है। चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप लोग जाइए। अभी तो आप खुद मदद मांग रही थी। चलिए ना बहन जी, बहुत खून निकल रहा है, आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। आइए चलिए चलिए। मिस्टर रायचंद, 1 मिनट गाड़ी रोकिए तो। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मिस्टर रायचंद, आपके ड्राइवर ने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी क्या? हाँ, क्या वो मिल गया क्या? वो तो नहीं मिला, पर उसकी टोपी मिली है जिस पर खून लगा है। ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सब देख के मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जानकी ठीक होगी और वो मिल जाएगी। प्लीज अपनी तलाश जारी रखिए ना। हे भोलेनाथ, मेरी जानकी की रक्षा करना।
दादी, हाँ बेटा, मेरी मम्मा वापस आएगी ना? कहाँ चली गई है? आ जाएगी मम्मा, आ जाएगी। हाँ, रोना नहीं। आओ यहाँ आओ। वो मेरी बेटी है, भोलेनाथ उसकी रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे उससे। हम सबकी प्रार्थना है उसके साथ। पप्पा सेठ, आप सिर्फ मेरे लिए भगवान जी नहीं हो, आप मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो। 6 साल में अपनी माँ के बिना रही, फिर आपने मुझे जानकी माँ से मिलवाया। तब मुझे ऐसा लगा काश जानकी माँ ही मेरी असली माँ होती। फिर आपकी कृपा से मुझे मेरी असली माँ पे मिल गई। एक की जगह तो माँ मिल गई मुझे, और फिर दोनों माँ को छीन लिया आपने। आपने मुझे अनाथ कर दिया पप्पा से। माँ कहती है किसी को तोहफा देने के बाद वापस नहीं ले लेते, और आपने क्यों ले लिया पप्पा से? अरे कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम कौन है ये? बहुत बड़ी डॉन है, 4 शहरों की पुलिस ढूंढ रही है इसको। क्या? हाँ। ये सब चोट ना इसको पुलिस से भागते हुए लगी है। अगर तुम लोगों ने इसकी मदद की ना तो तुम लोग लफड़े में पड़ जाओगे। अरे बाप रे, क्रिमिनल है ये। अब जाओ जल्दी। सॉरी, कंटिन्यू। नहीं, आओ मेरी मदद करो। क्या रे लाला, बेकार की मेहनत करवा दी मुझसे। मेरा सारा का सारा टैलेंट वेस्ट कर दिया रे तूने। सॉरी ताई, गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। राकेश, क्या? मैं क्या कह रही थी, हो सकता है माला भी नदी में गिर गई होगी और किसी बड़े से मगरमच्छ ने उसे खा लिया होगा। हमारे लाइफ से ही हट गई। यस। बेबी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। माला है वो, डॉन माला। वो 2 मगरमच्छ एक साथ खा लेगी तो भी उसे कुछ नहीं होगा। तुम सोचो ना, उसने हमें रोककर जानकी भाभी के साथ जाने का फैसला क्यों लिया? सोचो, क्योंकि हम उसका पीछा ना कर सके। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इस बार उसने बहुत तगड़ी चाल चली है। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है इसके। पता नहीं किस मनूस घड़ी में इस मनूस औरत को लेकर आए थे हमारी लाइफ में। माला नहीं है, नागिन है, नागिन। आज का हमारा उसे रास्ते से हटाने का प्लान तो फ्लॉप हो गया। इससे पहले कि वो नागिन हमें डस ले, हमें इसे कुचलना होगा। अरे रघुवीर की गाड़ी आ गई। चल चिप। मर गई मैं। कोई मदद करो। माला रघु से माला जी, ये सब क्या है? हाँ? और जानकी किधर है? आपके साथ थी ना गाड़ी में? जानकी तो नहीं है मेरे साथ। ये मतलब कहाँ गई? आप उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ना? हाँ, वो जानकी मेरे साथ गाड़ी में तो थी, मगर फिर अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी उधर गाड़ी में जा गिरी। लाला, अब कर मेरा राज अभिषेक। मैं और जान की गाड़ी के साथ सीधा खाई में गिर गए थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि
जैसे तैसे करके मैंने अपनी जान बचा ली। उधर उधर मगरमच्छ भी थे। मगरमच्छ ने देखिए मेरा क्या हाल किया, देखिए। मुझे लगा कि आज मैं मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है। लेकिन मैं किनारे तक आ गई और पीछे देखा तो जानकी उधर ही थी। मैंने उसे हाथ देने की कोशिश की। मैंने उसे आवाज भी लगाई, जानकी मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। मगर ना जानकी को सांप काटने की वजह से उसका जो पैर का असर था वो शायद इतना ज्यादा था कि मुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई मेरा हाथ पकड़ने की। अरे पानी का तेज बहाव आया। मैंने जानकी को मुझसे दूर जाते हुए देखा। फिर वो मगरमच्छ जानकी के पीछे। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी जानकी को नहीं बचा पाई। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं तुलसी को क्या जवाब दूंगी? अब मैं जाके उसे क्या बोलूंगी कि मैं उसकी जानकी माँ को नहीं बचा पाई? जान से रखती थी अपनी जानकी माँ पे। मुझे बहन की तरह समझती थी वो। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? अरे मुझे मार देता मगर जानकी को नहीं। वो देवी जैसी औरत को क्यों तूने अपने पास बुला लिया? नहीं, मेरी जानकी को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी जानकी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे। तुलसी, भगवान ने तेरी सुन ली है। अभी रघुवीर का फोन आया था, तेरी माँ माला मिल गई। थैंक यू पप्पा सेठ। मुझे पता था आप मुझे मेरी माँ से जरूर मिलवा दोगी। और बड़ी सेठानी, जानकी माँ भी मिल गई ना? नहीं बेटा, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। आप निराश मत हो बड़ी सेठानी, जानकी माँ भी मिल जाएगी। मुझे पप्पा सेठ पर पूरा भरोसा है। माला मिल गई और जानकी भाभी। उर्मिला, क्या तुम्हें भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है राकेश कि जानकी भाभी अब कभी नहीं मिलने वाली। उस माला ने रास्ते से ही हटा दिया होगा। राकेश, माला ऐसा करेगी क्यों? पता नहीं उर्मिला, लेकिन इतना पता है कि जितना हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये माल। पता नहीं कौन सा भूचाल लाने वाली है। आप आइए, आपको इलाज की जरूरत है। चलिए, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। आइए। आपको छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती। आप देखिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए। माला
क्या कर रही हो ताई? अब इसका क्या करोगी? यही इस बात का सबूत बनेगी लाला कि जानकी मर गई। तो ठीक है ना मेरी बच्ची? मुझे पता चला कि जन्माष्टमी उत्सव में क्या हुआ था। तेरे सर के ऊपर सांप गिर गया था। मैं ठीक हूँ बंटी भैया। जानकी माँ ने मुझे बचा लिया। उस सांप ने जानकी माँ को काट लिया और अब पता नहीं जानकी माँ कहाँ चले गई है, मिले नहीं रही है। मेरे बच्चे देख, तो फिक्र मत कर, तेरी जानकी माँ मिल जाएगी ना, कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दे। बड़ी सेठानी ने मुझे किसी काम से अगर रतलब नहीं भेजा होता ना, तो तेरी जानकी माँ की गाड़ी मैं ही चला रहा होता। मैं उन्हें कुछ नहीं होने देता, मैं उनकी रक्षा करता, तेरी कसम। ये गजरे को क्या हुआ? और ऐसे इशारा करके हमें क्यों बुला रही है? चल। क्या हुआ? सर हमने बहुत ढूंढा, लेकिन ड्राइवर के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला। और ज्यादा अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि अंदर बहुत मगरमच्छ हैं। ये तो उसी फ्रॉक का टुकड़ा है जो कल रात को मैंने पहनी थी। पर ये फटा कब? बेटा तू कल रात को खिड़की से बाहर गई थी, क्या करने? और तूने हम लोगों को बताया क्यों नहीं बेटा? पर बंटी भैया, कल रात में कहीं नहीं गई थी, रात भर यही सो रही थी मैं तो। तू पहले कभी गई होगी शायद, तब का होगा ये। नहीं कजरी दीदी, वो फ्रॉक तो पहले ठीक थी। आज सुबह ही मैंने देखा कि वो फ्रॉक हल्के से फटी हुई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बंटी भैया, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खिड़की के बाहर गई और मुझे ही याद नहीं है? मुझे लग रहा है रात को बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। बंटी भैया, ये लॉन की सफाई करने वाले वो शंभू काका का डब्बा है। कल रात मैंने उन्हीं के हाथ में देखा था ये डब्बा। शंभू का गार्डन का डब्बा इधर क्या कर रहा है? इस वक्त से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, स्मेलिंग बैड। कमले, स्मेल तो मुझे भी आ रही है, बहुत बड़े गड़बड़ घोटाले की। बंटी भैया, चलो हम शंभू काका से पूछते हैं कि ये डब्बे में क्या था। चलो। मिस्टर रायचंद, हम आपकी पत्नी को इतने समय से ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें यहाँ मिलेंगे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी जानकी मिलेगी, मुझे यकीन है जानकी सही सलामत मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाश जारी रखिए ना प्लीज। एक बार फिर से अच्छे से ढूंढिए।
चूहा? हमने कहने का मतलब कि छोटे साहब चूहा काहे मंगाए थे रे? मुझे क्या पता, और उससे मुझे क्या मतलब? मुझे तो छोटे सेठ ने 1000 रुपए दिए और बोला कहीं से भी 3 मरे हुए चूहे लेकर आओ, और मैं लेकर आ गया। और वो चूहे इस डब्बे में डालकर उनको दे दिए। 3 चूहे के 1000 रुपए? ये बिल्ली और चूहे को इतने चूहे की क्या जरूरत पड़ गई होगी? बंटी भैया, कचरी, तुलसी, कम जल्दी, लिसन मी, आई शो बिग थिंग, वेरी बिग, कम फास्ट। चल चल। छी, ये तो मरे हुए चूहे हैं। और सांप की खाल भी है, इसलिए वो चूहे मंगाए थे सांप को खिलाने के लिए। इसका मतलब ये जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट नहीं, बल्कि चूहा और बिल्ली ने प्लान किया था। वही सांप को लेकर आए थे और उन्होंने मुझे मारने के लिए सांप मटकी में रखा था, और जानकी माँ ने मुझे बचा लिया और वो खुद सामने आ गई। जानकी मिली? ये मिला है। कहानी इतनी सिंपल नहीं है, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है इस घर में। कल जो तूने फ्रॉक पहनी थी, मेरे उस फ्रॉक का टुकड़ा उस खिड़की पे मिलना, फिर तुझे कुछ याद ना रहना, और अगर तुझे मारने का प्लान वो दही हांडी के अंदर था, तो एक रात पहले तुझे क्यों घर से बाहर लेके गए? तुलसी, कल रात तेरे साथ क्या हुआ? तुझे कुछ भी याद है? तुलसी, तुलसी, क्या तुलसी, तुम तो आज घोड़े नहीं, घोड़ों का अस्तबल बेच के सोई थी। जानकी माँ को आना पड़ा तुम्हें उठाने के लिए। याद आया, एक अजीब बात हुई थी। जानकी माँ जब मुझे उठाने आई तो मैं उठ ही नहीं रही थी, और जानकी माँ को ऐसा लग रहा था कि मैं सोई नहीं, बेहोश पड़ी हूँ। और हाँ बंटी भैया, एक और अजीब बात हुई थी। जब जानकी माँ मेरे कमरे में आई तो उन्होंने माँ से छुप के मेरे मुंह से वो शीशे में सैंपल लिया था, जैसा डीएनए टेस्ट के टाइम वो नर्स ने लिया था, वैसा। डीएनए सैंपल लिया था जानकी माँ ने तेरा? तो बेटा क्यों? पता नहीं, पूछने का मौका नहीं मिला। जानकी, ये तो बड़ी सी टॉनी की आवाज है। चलो, ये चोटी आपकी पत्नी की है? हाँ, ये क्लिप जानकी का है। जानकी, जानकी, माँ संभालो अपने आप को। शांत हो जाइए मम्मी जी। जानकी, क्या हुआ बड़ी सेठानी, आप रो क्यों रही हो? देख इसमें, देख खुद ही देख क्या हो गया। ये तो जानकी माँ की चोटी है। जानकी माँ मिल गई क्या बड़ी सेठानी? कहाँ है वो? वापस कब आ रही है? नहीं आएगी तेरी जानकी माँ, वापस नहीं आएगी तुमसे। तो वो हम सबको छोड़ के चले गए, नहीं आएगी।
तेरी जान की माँ तुलसी, तेरी जान की माँ हम सबको छोड़ के चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उर्मिला, राकेश, मैं रघुवीर को क्या जवाब दूंगी? मम्मी जी शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जानकी माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। जानकी माँ ने मुझे सिर्फ माँ कहकर बुलाओ ना। माँ, जानकी! कितनी अच्छी है जानकी माँ, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर भी पप्पा सेठ ने उन्हें अपने पास क्यों बुला लिया? बोलो ना माँ। माँ, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये कोई बुरा सपना है। जानकी माँ आएंगी, है ना माँ? माँ, माँ बोलो ना। क्या रे तेरा तुलसी? बेटा तुलसी, ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये कब क्या कैसे क्यों करता है किसी को नहीं पता। हम सबकी लाइफ का रिमोट ना उसी के पास होता है। कब किसको ऑन ऑफ करते क्या पता। इसलिए तू ज्यादा मत सोच, हाँ? अपना मुंह बंद करके चुपचाप सो जा, सो जा, सो जा। माँ, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे जानकी माँ की बात याद आ रही है। आप एक काम करो, आप आज ना मेरे साथ सो जाओ। तेरे साथ? हाँ माँ, प्लीज प्लीज माँ। अच्छा आप एक काम करो, आप ना मेरा माथा थपथपाओ और क्या पता मुझे नींद आ जाए। देख तुलसी, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है ना, उसे आज नहीं तो कल मरना ही है। इसे ही जिंदगी कहते हैं। इसलिए रोना धोना बंद कर और थोड़ा मजबूत बन। पर कुछ नहीं, और अकेले सोना सीख। माला, देख क्या है ना बेटा तुलसी, मेरी प्यारी बच्ची, देखो तुलसी, तुम्हारे सोचने में ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा ना। तू पप्पा सेठ का नाम ले, उन्हें याद कर, क्या पता तेरे को अच्छे से नींद आ जाए। हाँ चल चल, सो जा मेरी बच्ची, सो जा। अभी कोई सवाल नहीं, हाँ? चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। चलो आंखें बंद। अकेले सोने की आदत तो तेरे को डालनी पड़ेगी रे तुलसी। आज जानकी गई है, बहुत जल्द तू भी जाएगी और फिर रायचंद परिवार में रह जाएंगी बस माला, उसकी बेटी चमेली। वृंदा,
बेटा ये क्या कर रही हो? मम्मा को मेरी ड्राइंग पसंद थी, इसलिए मैं ये फ्लावर बना रही हूँ। मैं उनकी फोटो पे चढ़ाऊंगी। दादी, मेरी मम्मा मुझे छोड़ के क्यों चली गई? नहीं रोते बेटा। राकेश, रघुवीर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। मैंने भी भैया को काफी देर से देखा नहीं। ये सब क्या है माँ? हम इस घर में कोई शोक सभा नहीं मना रहे। कोई मरा नहीं है इस घर में। जानकी जिंदा, और मैं जानता हूं जानकी जिंदा है। एक तो 5 मिनट यही रुक, मैं कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूँ। जानकी माँ।